हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और टमाटर आज बहुत ज़्यादा दिखा है मार्केट में, नहीं शेयर मार्केट में। जहाँ भी देखो लाल 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 रेड रेड हो पड़ा है। और ख़ास बात करें सबसे पहले तो वो है आईटी सेक्टर। मैं खुद भी फंसा हुआ हूँ स्टॉक में। आईटी सेक्टर का एक दो स्टॉक है मेरे पास, लेकिन जिस तरह से एडीआर जो शो कर रहा है वो बहुत वीक शो कर रहा है। और वो चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, सब के सब में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। और जिस तरह से पैनिक मचा हुआ है, आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है और किस तरह से इस सेक्टर इस चीज़ से उभरेगा, वो देखने लायक होगा। आज आईटी सेक्टर में तेज गिरावट जो देखने के लिए मिली, इसके पीछे कुछ रीज़न है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, निवेशक को डर है कि एआई बहुत सारे आईटी सर्विस जो है काम, जैसे लाइक कोडिंग, टेस्टिंग, सपोर्ट, डाटा एनालिसिस खुद कर लेगा। अब देखिए, ये सब जब मशीन खुद कर लेगा तो फिर मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे इंसान को किसी भी चीज़ को करने में साल या 1.5 साल लगते थे, वहाँ पे एआई आने से ये 2 या 3 महीने के अंदर ही हो जाता है। तो इससे दिक्कत जो है वो दिख रही है मार्केट को। आउटसोर्सिंग करने में दिक्कत हो रही है। अनसर्टेनिटी जो है वो दिख रहा है अभी हमारे इंडियंस मार्केट में। क्योंकि इंडियंस मार्केट में ये है कि हम लोग सर्विस देते हैं, हम लोग का सारा काम सर्विस डिपेंडेंट होता है। जैसे अब अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है, वो जो बैक एंड जो सपोर्ट वपोर्ट होता है, वो क्या करते हैं, वो इंडिया वो करके देती है। तो वो एक तरह से कहें तो यूएसए क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है। वो डेवलप करता है हर चीज़ों को, नई नई चीज़ के इनोवेशन करता है। उस तरह से क्या है, इंडिया में वो चीज़ नहीं है। चाहे हमारे टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो, एचसीएल टेक है, मैं ये सब की बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या है कि फ्यूचर ऑर्डर और मार्जिन पर जो है दबाव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है इन सेक्टर पे। इसी डर से, ओनली फॉर दिस रीज़न जो है आईटी सेक्टर में कोहराम मचा हुआ था आज। मेरे खुद के पोर्टफोलियो मतलब 20-30% गिरे हुए हैं। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। जब तक बर्दाश्त हो रहा है बर्दाश्त करते हैं, नहीं तो फिर वहाँ से निकल के किसी और चीज़ में जो है सेक्टर को आउटलुक और रीच किया जाएगा। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में ब्याज दर जो है, इंटरेस्ट रेट में कटौती में भी देरी, जिसके कारण ये भी पैनिक चीज़ में मज़ार जो है दिखा। और इससे लग रहा है कि यूएस फेड जल्दी जो है रेट कट जो है वो नहीं करेगा। और हाई इंटरेस्ट का असर जो टेक और ग्रोथ स्टॉक पर जो है वो ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आईटी शेयर जो है आज हमें बहुत ही अच्छा लाल लाल और अच्छे अच्छे टमाटर जो है देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग, आईटी स्टॉक पहले काफ़ी बढ़ चुके थे, लेकिन जिसमें मैं इन्वेस्ट किया वो तो 40% डाउन पे ही मैं खरीदा था और 40% नीचे है। बड़े इन्वेस्टर ने मौके पर मुनाफा जो है अभी निकाल निकाल लिया, जिससे ये भी रीज़न हो सकता है कि जिससे भारी गिरावट है। और दुनिया के आईटी टेक मार्केट का हाल अगर मैं आपको बताऊं तो नेस्डेक और एसएमपी 500 टेक स्टॉक दबाव में है। एआई से लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या है, जॉब कट्स का डर है। बिजनेस मॉडल में भी बदलने की चिंता है कि जब भी देखिए ये है कि जब भी कोई समस्या आता है तो उसे हमारा देश जो है वो निकलता है, एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो हो सकता है इन द फ्यूचर हमें भी इस क्षेत्र में आईटी में कुछ और बेहतर और एडवांस लेवल की चीज़ जो है काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस मॉडल जो है बदलने के लिए है, और बिजनेस मॉडल जो है चिंता का विषय है। इसलिए टेक स्टॉक में वॉलेटिलिटी जो है वो बनी हुई है। ग्लोबल लेवल की बात करें तो एशियाई और यूरोप में भी टेक स्टॉक जो है वो कमज़ोर दिख रहे हैं। इन्वेस्टर अभी सेफ सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, मतलब जिसका पोर्टफोलियो क्या है, अब हो सकता है तो इस बार पोर्टफोलियो जो अपना रीप्राइस कीजिए।
रिवाइज कीजिए, किसी और सेक्टर में जो है मूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ज़्यादा लॉस में नहीं है तो लॉस काट के दूसरे में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा और बेहतर रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर पैसे भी खतरे मंडराते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि आईटी सेक्टर ऐसा टेक सेक्टर है जो कि पूरे मतलब अगर देखें इंडिया की तो आउटसोर्सिंग का ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसलिए ज़्यादा जो है ये रिस्क में रहते हैं हमेशा। और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए एआई अच्छा है, लेकिन डर नया है। सबको जल्दी जल्दी काम चाहिए, आपको सब कुछ करके देता है एआई। हाई इंटरेस्ट रेट आईटी के लिए बहुत शॉर्ट टर्म में दिक्कत है। ग्लोबल टेक गिरता है तो इंडियन आईटी भी गिरता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें दिक्कत है। ठीक है, चलिए अगर अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में किस तरह से कल ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं हम। देखिए 26,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जो है हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो बुल तभी रिएक्ट करेंगे जब 26,000 के ऊपर अगर मार्केट टिकने लगता है, और वो भी 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर जो है यहाँ पे बुल जो ओवरटेक करेंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ से ऊपर की ओर तेज़ी जो है देखने के लिए मिल सकती है। टारगेट 26,200 26,350 जो है वो हमें दिख सकता है। सपोर्ट की बात करें 25,800, एक बेस एक सपोर्ट जो है वो दिख रहा है। अगर ये टूटता है तो 25,500 25,400 के आसपास जो है मार्केट फिसलता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 60,800 से लेके 61,000, ये थोड़ा सा बहुत ही दबाव वाला जोन हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके ऊपर पार होने पे 61,200 और 61,500 तक रैली जो है ये दिख सकती है। 61,200 से लेके 61,500 तक रैली हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सपोर्ट की 60,500 क्रिटिकल सपोर्ट है। इसके नीचे आने पे 59,500 और 59,200 का जो है डीप आपको संभव जो है हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अदर वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। वंदे मातरम, जय हिंद।